शांति। आज हम 3 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि अगर बच्चे श्रेष्ठ बनना है तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिलती है कि सारे काम धंधे करते हुए 8 घंटा बाप मेरी सर्विस पर रहना है। मतलब 8 घंटा बाबा ने कहा तुम्हें मुझे याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है और शंख ध्वनि करनी है। दूसरों को बाप का मैसेज देना है कि घर गृहस्थी में रहते हुए कमल फूल समान रहते हुए बाप से वर्षा ले लो। और बाबा ने आज बताया कि जो सतयुग में मनुष्य होते हैं वो कोई ज़्यादा लंबे नहीं होते। जैसे रावण का बुत यहाँ पर दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। बाबा ने कहा वहाँ पर मनुष्य जो देवता होते हैं वो नॉर्मल हाइट के ही होते हैं, 6 फुट के करीब ही होते हैं। और बाबा ने बताया आज मुरली में कि ये दुनिया नरक है, इसको स्वर्ग नहीं कह सकते। भले कोई कितने ही फैशन करके पाउडर आदि लगाकर अच्छा बन जाए, लेकिन बाबा कहते ये दुनिया नरक ही रहेगी, नरक में ही गिनी जाएगी। और बाबा ने बताया आज वरदान में कि हिमालय पर्वत जैसी समस्या को भी तुम है ना उसको सहज पार कर सकते हो। उसका सहज साधन है कि उड़ती कला के अनुभवी बनो। बाबा ने कहा कि तुम जो है उड़ती कला से उसको पार कर सकते हो। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम जितनी भी तुम्हें प्रारब्ध हो रही है, जितनी भी प्राप्तियाँ इस समय हो रही हैं और भविष्य में जो होंगी, उनको महसूस कर कर अनुभव कर कर तुम है ना किसी भी बड़े से बड़ी समस्या को भी सहजता से पार कर सकते हो और हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। बाबा कहते हैं आत्माओं के ऊपर 5 विकारों की मैल चढ़ गई है, इसलिए बाबा कहते आत्मा भ्रष्टाचारी पतित बन गई हैं और अब बाबा कहते तुमको श्रेष्ठाचारी बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है। तो बाबा ने बताया श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भले उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा कहते अगर श्रेष्ठ बनना है तो बाबा कहते बाप की कौन सी श्रीमत है कि 8 घंटे बाबा को याद करो। 24 घंटे का बाबा हिसाब किताब बताते हैं कि 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे धंधा दौड़ी करो और 8 घंटे मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। मतलब अपने जन्मों को याद करो, चक्र को याद करो, साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। बाबा कहते सबको मैसेज दो कि इस दुनिया में कमल फूल समान रहते हुए बाप से वर्षा लो, भगवान वर्षा देने आया है। तो बाबा कहते श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा ने 2 युक्ति बताई। एक तो बाबा ने कहा कि शंख ध्वनि करनी है और दूसरा बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटा याद करना है। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मज़े में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। अब बाबा सतयुग के बारे में बता रहे हैं कि सतयुग में बाबा के बच्चे कैसे थे। भाई बहुत, बाबा कहते बहुत खुश थे, बहुत सुख भोगते थे, है ना। बाबा कहते कि वहाँ पर और तो कोई खंड नहीं था, भाई पूरी विश्व के मालिक थे तुम
और जैसे राजा रानी सुखी थे ऐसे ही प्रजा भी सुखी थी। भ्रष्टाचार कुछ नहीं था, सब मज़े में थे, खूब खुशियाँ बांटते थे, खूब खुश रहते थे। माना बाबा कहते देवी देवता और श्रेष्ठाचारी थे। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है। अब बाबा कहते तुम सुखी थे, खुश रहते थे, मज़े में थे, मस्त थे। फिर कौन आया? फिर आई माया, और माया ने बाबा कहते तुमको चटक लिया। तो बाबा कहते ये ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। अब इतना बड़ा सृष्टि चक्र है, आत्मा तो अपने पिछले जन्म को ही नहीं जानती हम तो बाबा ही तो आगे समझाता है। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी महिषा मर्यादा पुरुषोत्तम। वहाँ तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहाँ तो श्रेष्ठाचारी थे। अब बाबा कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो यहाँ है, वहाँ थोड़ी ना था भ्रष्टाचार, वहाँ तो सुख शांति थी, मौज थी। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं जो आत्माएं श्रेष्ठाचारी थी, पावन थी, अभी क्या बन गई हैं? सब पतित बन गई हैं, सब भ्रष्टाचारी बन गए हैं। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो। ओ गॉड फादर रहम मांगते हैं, देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेगा। अब बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में आत्माएं अपने को क्या दिखाती हैं? अवगुणी दिखाती हैं कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम पापी हैं, हम कामी हैं, हमारे ऊपर रहम करो। बाबा कहते चक्र को तो कोई जानता नहीं है। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, यह कोई नहीं जानते। अब बाबा कहते आत्मा पतित तो बन गई है, भ्रष्टाचारी तो बन गया, लेकिन उससे श्रेष्ठाचारी कैसे बने, अच्छी आत्मा कैसे बने? बाबा कहते ये कोई नहीं जानता। क्यों भाई? ये काम सिर्फ परमात्मा का, परमात्मा ही कर सकता है। परमात्मा के सिवाय श्रेष्ठाचारी कोई बना नहीं सकता, परमात्मा के सिवाय कोई सुमत नहीं दे सकता, श्रीमत नहीं दे सकता। और जब तक आत्मा श्रीमत पर न चले आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर नहीं सकती। सब आत्मा 5 विकारों, बाबा कहता है कि माया की मत पर चली हुई है सब। यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। बाबा कहते जो तुम समझ रहे हो तुम फिर दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरों को भी समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अब तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है, 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। अभी तो राजा रानी है नहीं, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। अब बाबा बता रहे हैं कि भाई सारी सृष्टि को पावन बनाना है, 2-4 को तो पावन बनाना नहीं है। तो पतित पावन शिव बाबा आते हैं, पतित पावन पवित्रता के सागर धरती पर आते हैं और अपना काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं 1-2 को पावन नहीं बनाता, मैं तो सबको, पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक आत्माएं बाबा से ज्ञान ले रही हैं। तो फिर बाबा बताते हैं कि अभी तो राजे रहे नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हज़ार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना,
शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊँट कोई बहुत अच्छे होते हैं। बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 साल पहले स्वर्ग था। बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि बच्चे 5000 साल पहले क्या था यहाँ, स्वर्ग था। यह तो मशहूर है, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कहते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। अब बाबा कहते तुम जान गए हो भाई, तुम एक समय था जब तुम श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, वहाँ कंस जरासंधी हिरण्याकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्याकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में उन्होंने मन सतयुग और त्रेता दोनों में जो है असुरों को दिखा दिया, हिरण्याकश्यप को दिखा दिया है, बाबा कहते कंस को दिखा दिया है, रावण को दिखा दिया है। बाबा कहते ऐसा नहीं था। बाबा कहते जब दुनिया सतयुगी थी, दुनिया जो स्वर्ग थी, तो उस समय यहाँ पर पतित आत्मा का नाम निशान नहीं था। एक भी पतित आत्मा नहीं थी। बाबा कहते इस समय कोई पावन आत्मा नहीं है, इस समय सब आत्माएं पतित हैं। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहाँ होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं है। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। अब बाबा कहते सतयुग त्रेता में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में दैवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की? सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है, गाया भी जाता है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। इस समय शिव बाबा 3 धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म, हमको बाबा ने ब्राह्मण बना दिया, हम फिर देवता बनेंगे। क्षत्रिय धर्म बाबा दूसरे युग वाली आत्माओं को बोलता है क्षत्रिय। बाप कहते हैं यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ यह फिर प्रायलोप हो जाएगा। सतयुग में हमको याद नहीं रहेगा, हमको बाबा ने ज्ञान दिया था, हम ऐसे मुरली सुनते थे। इस्लामी बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना। यह देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हूँ यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक ही इस्लामी बौद्धि धर्म में ये सैकड़ों हो गए, आपस में कितना लड़ते हैं। अब बाबा कहते भी आजकल तो क्या है, मठ पंथ इतने बन गए हैं तो आपस में झगड़ा लगा रहता है। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेते हैं। इस समय क्या है, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा बेहद का काम, सृष्टि परिवर्तन का काम शिव बाबा कर रहे हैं और शिव बाबा को कोई जानता नहीं। दिखते कौन है? बाबा के बच्चे दिखते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले बच्चे दिखते हैं। बाबा तो दिखता ही नहीं। तो इतना बड़ा काम किया परमात्मा ने और खुद छिप गया, कोई नहीं जानता उसको। बाबा कहते लास्ट में प्रत्यक्षता होगी।
स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे तो उनको फिर माया आकर चटकी। पूरे बेगुण बन गए हैं, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। मतलब द्वापर युग में जो राजे थे, कलयुग के स्टार्टिंग में, तो बाबा कहते वो देवी देवताओं के मंदिर अपने महल में ही बनाते थे, वहीं उसकी पूजा करते थे। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी सो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे। अब बाबा क्या कह रहा है कि माया कैसी है, माया कैसी है, बाबा को याद नहीं करने देती। याद करने बैठते हैं दूसरी बातें याद आ जाती हैं। बाबा कहते तूफान आएंगे, माया के तूफान आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए इस हालत में क्या करें। योग में बैठकर बाबा से पूछो, बाबा ये परेशानी है, हम क्या करें, ये समस्या है, हम क्या करें, बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें, कोई मरा है, क्या करें। मत लेनी चाहिए, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। अब बाबा कहते कोई भी दुविधा आ रही हो, मन में परेशानी हो, बैठ जाओ योग में, बाबा से पूछो। पहले बाबा थे तो बाबा चिड़कों को चिट्ठी लिख के पूछा करते थे कि बाबा ये ऐसी बात है, कैसे करें। लेकिन अब क्या है, बाबा कहते हैं कि अब कुछ चिट्ठी लिखने की तो कोई बात नहीं है। बाबा कहते योग में बैठो, बाबा से सब बातें पूछो। बाबा हमारी फिर कैसे मदद करेगा। बाबा हमने मान लो बाबा से कोई क्वेश्चन कर लिया कि बाबा इस हालत में हम क्या करें, ये बात आई हुई है, तो बाबा हमारी मदद कैसे करेगा। अभी बाबा हमारे सामने तो नहीं आ जाएगा देहधारियों की तरह। बाबा मुरली, या तो मुरली में कोई पॉइंट ऐसी भेज देगा जिससे जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, या बाबा किसी देहधारी को निमित्त बना देगा, मान लो उसकी बात हमें टच हो जाएगी कि हाँ ये सवाल ऐसे, ये काम ऐसे करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके, श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ कृष्ण की आत्मा है क्या, जो भी देवी देवता घराने वाले हैं, ब्राह्मण बने हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते कि भाई अब एक कृष्ण तो ज्ञान नहीं लेगा, भाई ज्ञान तो बहुत आत्माएं ले रही हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, पूरी प्रजा भी बन रही है, राजा रानी बन रहे। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो, तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, दर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। आज बाबा ने शुरू में भी बताया ना कि अगर श्रेष्ठ बनना है बच्चे तो बाबा की श्रीमत पर चलो, है ना। बाबा ने कहा कि चलो तुम अपने काम काज कर लो, धंधे दौड़ी कर लो, 8 घंटा फिर बाबा कहते मेरे लिए निकालो, 8 घंटा मुझे याद करो, है ना। और दूसरा बाबा कहते शंख ध्वनि करो, आत्माओं को ज्ञान दो। तो शंख ध्वनि कौन सी करनी है, सबको कहो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। बाप स्वर्ग दसते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नरक का मालिक है। नरक में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। अब बाबा कहते जब भारत स्वर्ग था तब तो भैया बाबा कहते कि बाबा का वर्षा मिला हुआ था, स्वर्ग का वर्षा मिला हुआ था, लेकिन इस समय तो आत्माएं दुखी हो गई हैं। तो बाबा कहते लेकिन दुनिया वाले जानते नहीं कि भगवान आएगा तो क्या देगा, भगवान से मिलेगा क्या हमको। बाबा कहते जानते नहीं। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, भीतर ठिक्कर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूलें की हैं, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है, अब उनसे बाहर निकलो। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो।
अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है, मौत आकर सामने खड़ा है। अब बाबा कहते तुम पूजा पाठ करते करते, भक्ति करते करते तंग हो गए हो, है ना। बाबा कहते कितनी ही पूजा पाठ करी तुमने, फिर भी नीचे ही गिरते आए। अब मौत सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना है, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई जानते नहीं। रावण का बुत जलाते हैं, यह पीछे रिवाज निकला है। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। अब बाबा कहते भी रावण को जलाते हैं, फिर रावण का जो पुतला बनाते हैं, हर साल उसकी ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं। तो वो लंबाई ऊंचाई क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, उसका भी ज्ञान में अर्थ है। बाबा बताते हैं कि भाई रावण का साइज बढ़ता क्यों जा रहा है। बाबा कहते हैं 5 भूत की वृद्धि हो रही है, 5 भूत बढ़ते जा रहे हैं। हर आत्मा के अंदर डे बाय डे जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, 5 विकार की बढ़ोतरी मल्टीपल टाइम हो रही है। मल्टीपल टाइम क्यों हो रही है, क्योंकि मान लो 10 आत्माएं हैं, 10 आत्माएं मान लो 10 आत्माएं के अंदर गुस्से के संस्कार हैं, तो वो गुस्सा कर रही हैं, तो उन 10 की वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलती है, फिर वो दूसरी आत्माओं को मिलती है। तो कोई शांति में बैठी होगी तो उसको भी वो वाइब्रेशन हिट करेंगी। तो इस तरह क्या है कि अब बाबा कहता है कि तुम्हें सुख की दुनिया लानी है, स्वर्ग की दुनिया लानी है, लेकिन दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या है कि चारों तरफ हर आत्मा के अंदर नेगेटिविटी है ना। मीडिया में नेगेटिव है, टेलीविज़न में नेगेटिविटी है, अखबार में नेगेटिविटी है, सब जगह नेगेटिविटी है। तो कोई आत्मा अगर पॉजिटिव सोच भी रही होगी तो अगर वो खबर पढ़ लेगी, टीवी देख लेगी, मूवी देख लेगी, ये सारे मीडिया के जितने भी साधन हैं ये सब नेगेटिव, इनमें नेगेटिव की परसेंटेज है। तो ये चीज़ें अगर कोई देख लेगा, मान लो कहीं कि किसी जगह कुछ नेगेटिव घट भी गया और वो मैंने देख लिया, फिर मेरे मन में चलता है तो मेरा मन भी नेगेटिव हो गया। तो इस तरह नेगेटिव मल्टीपल टाइम बढ़ता जा रहा है। अब बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे तुमको स्वर्ग बनाना है तो तुमको पॉजिटिव सोचना है। तो बाबा कहते हैं तुम दुनियादारी की बातों से ज़्यादा कांटेक्ट ना रखो, दुनियादारी की बातों से ज़्यादा कांटेक्ट ना रखो, उतनी ही बातों को जानकारी रखो जितनी तुम्हें ज़रूरत है। बाकी दुनिया तो कलयुगी है ही, दुनिया तो दुख वाली है ही, उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में ज़्यादा खोज के करने की ज़रूरत क्या है। तुम उसके बारे में ज़्यादा ना खबर रखो, है ना। अखबार पढ़ो, है ना, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा, हमारी जान का ज़रूरत की खबर पढ़ी व छुट्टी है। और टीवी देखा, टीवी में ज़रूरत की अच्छी चीज़ देखो, टीवी मोबाइल देखा, मोबाइल में अच्छी चीज़ देखो, माना। तब तो बाबा कहते हैं भाई तुम पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव देखोगे, तब तो तुम्हारे संकल्प पॉजिटिव चलेंगे, फिर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन दुनिया में फैलेंगे, है ना। अब नेगेटिव क्रिएट करने वाले ज़्यादा, पॉजिटिव क्रिएट करने वाले सिर्फ बाबा के बच्चे। तो ये चीज़ है। तो बाबा कहते हैं कि अब विकार हर आत्मा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं, रावण का साइज बड़ा करते दिखा रहे हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं। जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे, लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं वहाँ आयु बड़ी होती तो बड़े बन जाते हैं, नहीं मनुष्य मनुष्य ही हैं। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी हैं, कोई काले कोई कैसे। अब बाबा बता रहा है कि सतयुग होगा तो वहाँ ऐसे नहीं होगा कि मनुष्य बहुत ही, देवी देवता बहुत लंबे होंगे। बाबा कहते हैं नॉर्मल साइज के होंगे, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको भल भूल जाओ। बाबा कहते हैं भले तुम ब्रह्मा बाबा को भूल जाओ लेकिन मुझे मत भूलना। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परी ज़्यादा बनाते हैं। कहते हैं ना एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं, अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं, अभी तो नरक की परी हो ना। भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नरक में ना। अब बाबा बता रहे हैं कि वो क्या दिखाते हैं, कल परसों भी मुरली में था कि भाई वहाँ पर जो है एक
तालाब है उसमें नहा के परी बन जाते हैं। बाबा कहते परी कैसे बनते हैं, ज्ञान सागर जो बाबा ज्ञान दे रहा है उसमें नहाकर परी बनते हैं। और फिर बाबा इस दुनिया की बता रहे हैं कि बाबा ये दुनिया तो कलयुगी है, इसमें चाहे कितना ही आप साधन अपना लो अपने आप को सुंदर करने के लिए, लेकिन रहेंगे नरक में ही। कोई से भी पूछो यह स्वर्ग है व नरक, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं, जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। जो परमपिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा भगवान आकर इतना श्रेष्ठ काम करता है कौड़ी से हीरा बना देता है, मनुष्य से देवता बना देता है, इतना ऊंचा काम करता है। बाबा कहते उसका नाम गुम कर दिया, उसको जानते नहीं कोई। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब माता किसको कहा जाता है यह तुम जानते हो। जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे, यहाँ तुम समझते हो। हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हैं तो बाप के भी नाम हैं। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, तो जो तुम पोतरे पोत्रियां कहलाओ। दादे से वर्षा लो तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा की मत पर चलना है, तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा लेना है। परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। अब बाबा कहते तुम्हें याद ब्रह्मा बाबा को नहीं करना है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं, स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है। नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में यह भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा कहते भूत निकालते जाना है, श्रीमत पर चलना है, श्रेष्ठाचारी बनने का मेहनत करनी है। धारणा के लिए अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। बाबा कहते हैं सुंदर परी कैसे बनोगे, जब ज्ञान सागर में डुबकी लगाओगे और श्रेष्ठ बनोगे बाबा की श्रीमत से। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है, कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान है समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितना बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या आ जाए उसको पार करने के लिए तुम उड़ती कला में रहो। उड़ती कला माना उमंग उत्साह में रहो। फिर बाबा कहता है कि हमेशा अपने मन में जितनी प्राप्तियां बाबा से हो रही हैं, जितनी खुशियों की पॉइंट हैं, ज्ञान के खजाने हैं, हमेशा रेडी रखो, है ना। तो रेडी रखो तो बाबा कहते हैं फिर बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। सेकंड में बाबा कहते हैं माया को पार कर लोगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। अब बाबा कह रहा है कि जैसे तुम ज्ञान योग करते हो, बाबा की मुरली सुनते हो, योग लगाते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, आत्मा को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, अनुभव हो रहा है ना। तो बाबा कहते वो अनुभूतियाँ याद रखो। वो अनुभूतियाँ ही तो चलाती हैं, वो अनुभूतियाँ ही तो ब्राह्मणों को शक्ति देती हैं। जो बाबा से फीलिंग आती है, बाबा से जो चार्जिंग होती है, बाबा से जो शक्ति मिलती है, तो बाबा कहते तुमको महसूस होगा कि हमें मिल रहा है। तो वो बाबा कहता है कि तुम सारी प्राप्तियां जो बाबा से हो रही हैं, वर्तमान में जो हो रही हैं, भविष्य में जो हो रही हैं, ऐसे थोड़ी ना कि बाबा बस दिलासा देता कि बच्चे तुम सतयुग में जाओगे
तो तुमको सतयुग में जाके मिलेगा, अभी कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी ना है, इस समय भी तो बाबा के खजाने बच्चों को मिल रहे हैं। समय बड़े से बड़ा खजाना ज्ञान रतन बाबा हमको दे रहा है। दूसरा, सुख और शांति जो दुनिया में आत्माओं के अंदर नहीं है, कितनी आत्माएं परेशान है, वो हमको मिल रही है। तो वर्तमान में भी हमको प्राप्ति हो रही है, कदमों में पद्मों की कमाई हमारी हो रही है। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। सबका आदर करेंगे तो आदर्श मूर्त बन जाएंगे, सबकी रिस्पेक्ट रखेंगे। फिर बाबा कहता अपनी भी रिस्पेक्ट रखनी है, अपना भी रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना है। जो स्वमान है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये मैं महान आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, ये सब क्या है? ये अपने स्वयं का रिस्पेक्ट रिगार्ड रखने के लिए स्वमान है। तो बाबा कहते अपना तो सम्मान रखो ही रखो, लेकिन दूसरे का भी सम्मान, दूसरे की भी रिस्पेक्ट करो, तो तुम आदर्श मूर्त बन जाओगे। अच्छा, ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।